नमस्कार, मैं गोविंद। किसानों की समस्या का समाधान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यानी आंदोलन को ख़त्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो कानून बने हैं सरकार के द्वारा उन पर रोक लगा दी है और एक कमेटी बनाने की सिफारिश की है। जो कमेटी ये तय करेगी कि ये जो कानून बने हुए हैं वो किसानों के लिए हितकारी है या नहीं है। इन्हीं हालातों को ध्यान में रखते हुए मशहूर गीतकार वरुण ग्रोवर जी ने एक कविता ट्वीट की है। कविता कुछ इस प्रकार है दोस्तों, जो आपको इस कमेटी और सुप्रीम कोर्ट के जो द्वारा दिए गए जो निर्णय हैं उनकी सच्चाई से वाकिफ करवाएगी। कविता कुछ इस प्रकार है। मेमनों ने रक्षा की गुहार लगाई तो सियारों ने प्रोपेगेंडा की आग लगाई। मेमनों को एंटी जंगल बताया पर इस झूठ पर किसी को विश्वास न आया। बाघ ने फिर नई जुगत लगाई, भेड़ियों की एक कमेटी बनाई जो दिन में मेमनों की बात सुनेगी और रात के अंधेरों में चुपचाप उन्हें आग पे भूनेगी। तो ये कमेटी के लिए ही लिखी गई लाइनें हैं दोस्तों, इन हालातों को बयां करने वाली लाइनें हैं। अब आप समझ लीजिए कि इसमें मेमने कौन है, भेड़िए कौन है, बाघ कौन है। ये आपकी बुद्धि अगर काम करती है तो आप समझ जाएंगे। ये जो कमेटी बनाई है दोस्तों, ये बड़ी ही हास्यास्पद बात है कि इस कमेटी में उन लोगों को शामिल किया है सुप्रीम कोर्ट ने जो इन कृषि कानूनों को जो सरकार द्वारा बनाए गए हैं उनको लाने में अहम भूमिका निभाई है। जिन्होंने जो 4 लोगों की कमेटी है उनमें से चारों ने ही जो है इन कृषि कानूनों का लिखित रूप में समर्थन किया है और ये कहा है कि ये जो कानून है वो हमारे देश के लिए आवश्यक है, देश के विकास के लिए आवश्यक है, किसानों के विकास के लिए आवश्यक है, प्रगतिशील कानून है ये। और अगर देश में कृषि सुधार करना है, अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है तो इन कानूनों को लागू करना ही चाहिए। सरकार को वापस इन कानूनों को नहीं लेना चाहिए। इन्होंने अपने जो ट्वीट्स है या अपने जो साक्षात्कार है उनमें लिखित रूप में कहा है। अब आप सोचिए कि जिन लोगों ने इन कानूनों का लिखित रूप में समर्थन किया है तो वो जब कमेटी में बैठकर जांच करेंगे तो क्या वो ये निष्कर्ष निकालेंगे कि ये जो कानून है वो सही बने हैं। इन कमेटी के ऊपर व्यंग्य करते हुए कई लोगों ने तो अलग अलग प्रकार के ट्वीट भी किए हैं जो इस कमेटी की हास्यास्पद स्थिति को बयां करते हैं। जैसे कि ये फोटो है, इसमें देखिए आप, इसमें कहा गया है कि ये कमेटी ठीक उसी प्रकार से है जैसे किसी बैंक फ्रॉड की जांच के लिए नीरव मोदी, विजय माल्या, राहुल चौकसी और अनिल अंबानी भाई जैसे लोगों को नियुक्त कर दिया गया हो। या फिर ये देखिए, जैसे किसी नारी सुरक्षा के लिए हमारे आसाराम जी, स्वामी चिन्मयानंद और इन लोगों को नियुक्त कर दिया गया हो। या फिर जर्नलिज्म सुधार के लिए जो कमेटी बनाई गई हो उनमें हमारे अमीश भाई और दीपक भाई और अर्नव जी जैसे लोगों को नियुक्त कर दिया गया हो। या फिर किसी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बनाई गई कमेटी में हमारे इनको, ये देखिए, दाऊद इब्राहिम, अबू सलेम और विकास दुबे जैसे महान लोगों को नियुक्त कर दिया गया हो। ये तो है इस कमेटी की दशा। तो आप ही सोचिए कि सरकार जो है किसानों की समस्या का समाधान करना चाहती है या किसी तरीके से इन किसानों को शांत करके घर भेजना चाहती है। यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि नहीं लगा है तो ऑब्वियसली डिसलाइक कीजिए और अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।